गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है। हो गया बेटा? साउंड ठीक है? कैसे हो सभी? पीएनजी में क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्लॉक चैप्टर हमने शुरू कर लिया था। क्लॉक में मैंने बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ये रिलेशन आपको बता दिए थे हमने आपको। सेकंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है, सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना तेज चलती है। और उसके बाद एंगुलर डिस्टेंस बताया था। एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि घड़े डिग्री का समय का डिग्री में परिवर्तन कर देना, उसे एंगुलर डिस्टेंस कहा जाता है। फिर दोनों सुइयों के बीच में कौन अधिक मूव करती है, कितने ज्यादा मूव करती है, कितना कम मूव करती है, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से बताई थी। लास्ट क्लास हमारी फ्राइडे हुई थी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ था। जल्दी बताओ बेटा, ठीक है? एकदम ओके। अब हम निकालेंगे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना। अगर हमें एंगल निकालना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में, तो हम बड़े आसानी से एंगल निकाल के बता सकते हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में अगर कोई एंगल होगा तो वो कितने डिग्री का होगा और वो कैसे बनेगा। तो अगली हेडिंग है टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना। अगला है घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना। राजस्थान से बेटा आपको भी शुभकामनाएं तेजा जी के जन्म दिवस पर। जब हम एंगल निकालते हैं दोनों सुइयों के बीच में, तो एंगल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। आप यहां पे कोण बता सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों, एक सीधी बात को यहां पर देखिए। अगर मैंने कहा कि मुझे एंगल निकालना है, पहले हम घड़ी से सीखेंगे निकालना। पहले हम एंगल निकालना घड़ी से सीखेंगे कि घड़ी से कैसे एंगल निकाला जाता है। घड़ी को देख के उसके बाद मैं आपको वर्बली कराऊंगा। तो ये हमारे पास घड़ी है। यहां पे मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ये कहता हूं 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल है। सपोज करो मैंने ये कह दिया 5:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। तो मेरे बच्चों, आप इस बात को इस तरीके से समझने का प्रयत्न कीजिए कि 5:10 का मतलब होता है कि एक सुई 2 पर है और दूसरी जो सुई है वो 5 से थोड़ा सा आगे है। हाँ ना में जवाब दो। 5:10 का मतलब यही होता है या नहीं होता? ये सुई 5 से थोड़ा सा आगे है, 5 पर नहीं है, 5 से थोड़ा सा आगे है। आपको यह बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। जब हम यहां पे बात करते हैं तो मेरे बच्चों एक बात की तरफ ध्यान दो, ये जो सुई है वो बेसिकली यहां आ चुकी है। होना चाहिए था इसे यहां, होना चाहिए था इसे यहां। तो आपको बताना है 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल है। तो 90 से तो कुछ ना कुछ ज्यादा है, क्योंकि वो सुई 5 से आगे जा चुकी है। 90 डिग्री से तो क्या होगा बेटा? निश्चित रूप से क्या होगा? ये 90 डिग्री से तो ये निश्चित रूप से ज्यादा होगा। अगर आपने यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दिया हो मेरे बच्चों, यहां पे आपने स्क्रीन पे ध्यान दिया हो, तो यहां से यहां तक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कैसे पता चला? 2 से लेकर 3 तक 30 डिग्री होता है, 3 से लेकर 4 तक 30 डिग्री होता है, 4 से लेकर 5 तक 30 डिग्री होता है। 30 + 30 60 + 30 90, टोटल हमारे पास ये हो गया है 120 डिग्री, 90 डिग्री का। अगर ये छोटा सा एंगल मैं इसमें प्लस कर दूं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये छोटा सा एंगल, देखो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, पहले आप फार्मूलॉजिक से समझो, फिर मैं ट्रिक, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, बिना पेन उठाए सॉल्व होंगे, खटाखट होंगे, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बता दोगे सर बहुत आसान है और हमें कोई समस्या नहीं हुई इसको सॉल्व करने में। तो फिलहाल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। घड़ी आपके सामने रखा है और मैं घड़ी के माध्यम से ही आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे जो है वर्बली वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई, अगर ये वाला एंगल हम जोड़ दें तो ये वाला एंगल घंटे की सुई ने बनाया। घंटे की सुई पहले यहां थी 5 पर, वो 5 से आगे चली गई। तो ये वाला एंगल अगर घंटे की सुई ने बनाया तो कितनी देर में बनाया बेटा? 10 मिनट में बनाया। हमें कैसे पता चला 10 मिनट में बनाया? बेटा जब घड़ी में 5 बजे थे,
जब घड़ी में 5 बजे थे तो एक सुई यहां थी, एक सुई 5 पर थी। ये घड़ी में 5 बजे तो मिनट की सुई 12 पर थी, घंटे की सुई 5 पर थी। मिनट की सुई 12 से 2 पर 10 मिनट में आ गई, उसी 10 मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ गई। फिर समझो, मिनट की सुई 12 से 2 पर आ गई 10 मिनट में, उसी 10 मिनट में घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो ये एंगल 10 मिनट में बनाया। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, तो 10 मिनट में 10 का आधा 5 डिग्री चलेगी। तो ये 5 डिग्री का एंगल है। तो 90 प्लस 5 कितना हो गया? 95 डिग्री हो गया। 90 प्लस 5 डिग्री कितना हो गया? 95। किसी ने पूछा कि सर रेलवे के लिए पैक सफिशिएंट है या अलग से एलपी का बैच लूं? जरूरत नहीं बेटा, मेरे इसी बैच से रेलवे कवर हो जाएगा। हमें कोर्स बेच, उसमें हालांकि रीजनिंग मैं ही करा रहा हूं, लेकिन मुझे कोर्स बेचने कोई शौक नहीं है। मैं उसी में, उस बैच में आपको वो कवर करा के दे दूंगा, ठीक है? तो ऐसे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेटा हमारा एंगल बना 95 डिग्री का। चलो ये तो आपने बता दिया। फिर ये बताओ, यहां पर अगर मैंने कहा मुझे बताओ मेरे बेटे 6:15 पर कितने डिग्री का एंगल है? मैं कोई हिंट नहीं दे रहा, ना मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, खुद अपने आइडिया से बताओ। ये सुई 6 से थोड़ा सा आगे है, आराम से हो जाएगा बेटा सुब्रत कोर्स कंप्लीट, आराम से, आराम से। तो मैंने आपको हिंट दे दिया यहां पे, और मैंने आपसे पूछा कि क्या होगा। बताओ बच्चे। हो गया बच्चे? आओ मैं बताता हूं वर्बली, अगर आप इसे करना चाहें डायग्राम को देख के। तो 6:15 का मतलब क्या होता है? 6:15 का मतलब ये होता है, मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, 6:15 का मतलब ये होता है कि एक सुई है वो 3 पर है, दूसरी जो सुई है वो 6 से थोड़ा सा आगे है, यहां पर है। अगर हम इसे बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, ये 6 पर नहीं है, 6 से थोड़ा सा आगे है। ये रहा, ये सुई यहां 6 पर नहीं, 6 से थोड़ा सा आगे। अगर आप एंगल देखें तो यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल और जोड़ दे तो आंसर आएगा। तो ये एंगल घंटे की सुई ने बनाया है, यहां से यहां घंटे की सुई 15 मिनट में गई है, ये यहां से यहां चली गई 15 मिनट में, ये थोड़ा सा चल पाई। तो 90 डिग्री का तो है, और मिनटों का चलती है आधा, 15 का आधा 7.5, यानी हमेशा मिनटों का आधा जोड़ेंगे 97.5। पीछे वाले में भी हमने यही किया था, पीछे वाले सवाल में भी हमने यही किया था, पीछे वाले सवाल में हमने यही किया था कि 10 का आधा हमने 5 जोड़ा था, तो ये 5-10 हो गया। यहां 97.5 डिग्री का एंगल आ गया। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। आज जिसकी पहली क्लास है नहीं समझ में, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं भाई। पीछे वाले सवाल में मैंने आपको क्या बताया? 6:15 का मतलब क्या है? 6:15 का मतलब है एक सुई 6 पर है, एक सुई 3 पर है। एक सुई क्या है बेटा? 6 पर है, एक सुई क्या है बेटा? 3 पर है। तो 3 से लेकर 6 तक 90 डिग्री हो गया। अब ये छोटा सा एंगल जो बनाया घंटे की सुई ने बनाया, कितनी देर में बनाया?
ये सुई 12 से 3 पर आ गई, ये सुई 6 से थोड़ा सा आगे बन गई, तो ये सुई ने जो बनाया ये 15 मिनट में बनाया। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा चलती है, 15 मिनट में 15 का आधा चलेगी 7.5, 90 में 7.5 जोड़ेंगे 97.5 होगा। पिछले वाले सवाल में मैंने यही किया था कि 10 का आधा 5 जोड़ा था 95 हुआ। तो मेरे बच्चे अब यहां बता दो 3:30 बजे कितने डिग्री का एंगल होगा। जब 3:30 बजे के एंगल की बात करेंगे मेरे भाई, तो एक सुई हमारे पास निश्चित रूप से 6 पर होगी और एक सुई 3 से 4 के बीच में होगी। तो जो बच्चे कह रहे हैं 105 डिग्री, वो तो हो नहीं सकता। 105 कहने वाले सरासर गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो 90 से कम होगा। बेसिकली आप इसे देखें तो ये सुई यहां पर नहीं है, ये 3 से आगे जा चुकी है। तो ये वाला टाइम अब हम यहां पे माइनस करेंगे। आप लोगों ने पूरा ले लिया 90 डिग्री, अब ये वाला एंगल यहां पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। और ये वाला एंगल घंटे की सुई ने बनाया है। ये वाला एंगल कौन सी सुई ने बनाया? घंटे की सुई ने। कितनी देर में बनाया? 30 में। तो 30 का आधा कितना क्या एंगल होगा? ये 15 डिग्री का। तो हम 90 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे तो 75 होगा। तो बेटा कहीं प्लस हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कहां प्लस हो रहा है कहां माइनस हो रहा है? सवाल ये है बच्चे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहां प्लस हो रहा है और कहां माइनस हो रहा है? इसी बात पर ध्यान रखना ना बेटा। हमें यह देखना है कि एंगल जो है वो प्लस कहां करना है और माइनस कहां करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी साधारण सी ट्रिक बताऊंगा और आपका जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल टेस्ट के साथ हम आपको यहां पे बताएंगे कि आंसर जो होगा वो क्या होगा। ट्रिक बता दो बेटा। ट्रिक बताने के लिए कुछ नहीं करना, इसको पढ़ो और ये आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा और बिना पेन। यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन इनकरेक्ट क्लॉक आता है बेटा, वो आगे कराऊंगा। यूपीएससी सी सेट के तमाम टाइप्स आपको कराए जा रहे हैं बेटा, सिर्फ ये है कि लिखा नहीं जाता। नहीं समझ में आया तो इसे समझिए, मैं आपको यहां पे कुछ बातें बताना जा रहा हूं। कुछ नहीं है बेटा, भाड़ में जाने तो इसे नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा आपको। 6:15 का मतलब क्या होता है? 6:15 का मतलब यह होता है कि एक पोजीशन हमारे पास घंटे की सुई की होती है, एक पोजीशन मिनट की सुई। अगर ये आवर एंड की पोजीशन है तो ये मिनट एंड की पोजीशन है। 15 का मतलब ये सुई 3 पर है और ये जो सुई है ये 6 पर है। 15 का मतलब ये सुई 6 से आगे, हमने 6 पर मान लिया, दोनों का डिफरेंस लो 3 और इस 3 को हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करो, 90 हो गया। ये 90 क्यों लिया बेटा? 6:15 का मतलब ये है कि एक सुई 3 पर है, एक सुई 6 पर है, तो हमने ये 90 ले लिया। लेकिन हकीकत में ये सुई 6 पर नहीं है, 6 से थोड़ी सी आगे होती है। ये वाला टाइम अगर हम इसमें जोड़ दें, अगर, और 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा? 30 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया, 30 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया, तो यहां पे 30 30 30 बेटा। क्लॉक चैप्टर में चिंटू यहां आएंगे, इनकरेक्ट क्लॉक वाले, त्रुटिपूर्वक घड़ी, वो अलग चैप्टर है। यूपीएससी सी सेट में इनकरेक्ट क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। यहां पे आपने स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, तो यहां पे हमारे पास ये एंगल आ गया और ये एंगल आपने बताया 3 गुना 30 जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से अगर मैं 9.5 की बात करूं, इसी प्रकार से अगर मैं 9.5 की बात करूं, तो 9.5 का मतलब जो होता है, 9.5 का मतलब हमारे पास होता है कि ये सुई 9 पर है और ये सुई 6 पर है। दोनों का डिफरेंस आया 3, 3 को 30 से गुणा करेंगे, फिर हमारे पास 90 आया। अब ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है यदि मिनट और घंटे की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव है तो उत्तर देने के लिए मिनटों का आधा जोड़ दें। अगर इनका अंतर पॉजिटिव है, 6 और 3 का अंतर पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव है, तो मिनटों का आधा जोड़ दो, 15 का आधा 7.5 जोड़ दो, 97.5। 9 में से 6 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा ना,
अगर अंतर पॉजिटिव है, अगर अंतर पॉजिटिव है तो 30 का आधा 15 जोड़ दो, 30 का आधा 15 होता है 90 का, 30 का आधा 15 जोड़ दो तो ये होगा 105 डिग्री। कितनी सिंपल ट्रिक है बेटा, कितनी सिंपल ट्रिक है। रेलवे में क्लॉक आता है, बिल्कुल आता है। जैसे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव अंतर आएगा बेटा। अब हम 3 30 को सॉल्व करें, यहां पे जो अंतर आएगा नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, ये सुई 6 पर, ये सुई 3 पर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 3 आया, हम 3 को 30 से गुणा करेंगे, हमारे पास 90 आया। अब हम 30 का आधा घटाएंगे, 30 का आधा 15, 75 डिग्री। क्यों घटाएंगे बेटा, इसलिए घटाएंगे क्योंकि अंतर नेगेटिव आ रहा है, तो 75 डिग्री हमारा आंसर होगा। हम उसका आधा घटा देंगे। यहां देखो बेटा, अगर मैंने 10 40 की बात की तो ये सुई 10 पर होगी, ये सुई 8 पर होगी, दोनों का डिफरेंस 2, ये पॉजिटिव आ रहा है तो जोड़ेंगे। 2 को 30 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक और सेट 30 डिग्री का होता है 60। 60 में हम जोड़ देंगे 40 का आधा 20, 40 का आधा 20 तो 80 डिग्री। बोलो हाँ या ना। और ये काम आप बिना पेन उठाए वर्बली कर सकते हैं। सर ये 6 कैसे आया पीछे वाले में, एक बात बता बेटा, पीछे वाले सवाल में मुझसे पूछ रहे हैं कि ये 6 कैसे आया। बेटा कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। 6 15 का मतलब क्या होता है कि एक सुई 3 पर होती है, एक सुई 6 पर होती तो 6 से आगे है, पर मैंने 6 मान लिया और ये वाला टाइम मैंने बाद में जोड़ दिया। 9.5 का मतलब क्या होता है, 9.5 का मतलब होता है एक सुई 6 पर, एक सुई 9 पर होती तो 9 से आगे है, पर मैंने उसे 9 मान लिया। जितना आगे माना है उतना हम प्लस इसको कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब समझ में आ गया। यहां देखो बेटा, यहां पे 3 30 का मतलब क्या है, एक सुई 6 पर, एक सुई 3 पर होती तो 3 से आगे है, पर ये वाला टाइम बाद में माइनस कर दिया। 30 से क्यों मल्टीप्लाई की, अच्छा घटाया क्यों, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 गैप आएंगे, 1 2 3, एक गैप 30 डिग्री का, 3 गैप 90 डिग्री के, तो 3 गैप, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, इसलिए आप उसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। फिर से देखो बेटा, अगर मान लो हमने 10:30 का टाइम लिया, 10:30 का टाइम घड़ी में सबको देखना आता है। 10:30 का मतलब होता है ये सुई 6 पर होती है, 10:30 का मतलब क्या होता है, ये सुई 6 पर होती है और ये सुई यहां 10 से आगे, लेकिन हमने इसे 10 पर मान लिया, तो ये सुई होती है 10 पर। दोनों में डिफरेंस आया 4, 10 और 6 का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। तो जुड़ेंगे, इस 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। उसके बाद 30 का आधा 15 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 135। सर पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे, बेटा तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम पता नहीं क्या करते हो। अगर ढक्कन कुमार 3 में से 6 घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, 6 में से 3 घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। बे मूर्खानंद स्वामी, 3 में से 6 घटाऊं तो नेगेटिव है, 10 में से 8 घटाऊं तो पॉजिटिव है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव की बात। तो मैं आपको 4 5 सवाल अभी आपको देता हूं, आपको देखता हूं कितने लोग इस चीज को समझ गए। पहला सवाल मुझे बताइए, 7:20 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। दूसरा मुझे बताओ 9:25 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। तीसरा मुझे बताओ 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। चौथा मुझे बताओ 3:15 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। पांचवा मुझे बताओ 2:55 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। छठा मुझे बताओ 6:17 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। सातवां मुझे बताओ 8:27 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी समझ नहीं आया तो बेटा मार खा जाओगे मेरे से। दूसरा यहां पे एक सवाल और बताओ, 2:30 पर कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मुझसे पूछ रहे हो, क्या इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आई। फार्मूले की जरूरत नहीं बेटा, हमेशा 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। हमेशा 30 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में 30 डिग्री का ही फासला होता है, इसलिए उसे 30 से ही मल्टीप्लाई हम करेंगे।
आजा बेटा। पहला सवाल है यहां पे 7:20। 7:20 वर्बली सॉल्व होगा का मतलब ये 7 पर है, ये 4 पर है, दोनों का डिफरेंस 3 आया। 3 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, 90 आया। पॉजिटिव डिफरेंस आया तो 20 का आधा 10 डिग्री जोड़ दिया तो उत्तर हमारा 100 आया। उम्मीद करता हूं सबका। दूसरे वाले में जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। पहले वाले का 100 आया बेटा, दूसरे वाले का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। 2:30 बजे की अगर हम बात करेंगे, 2:30 बजे का मतलब होता है कि ये सुई 6 पर, ये सुई 2 पर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का 4 आएगा, लेकिन एंगल हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। 4 तिया 120। अब हमें कैसे पता चला? यहाँ पे 2 और 6 में से घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो 30 में से हम 15 घटाएंगे तो 120 में से 15 घटाएंगे, 105 डिग्री का एंगल आएगा। 105 डिग्री का एंगल आएगा, 105 डिग्री का एंगल आएगा। बात समझ में आ गई? तो एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 105 डिग्री का आ रहा है। तीसरा सवाल अगर हम बात करते हैं 9:25 पर अगर हम बात करेंगे तो ये सुई 9 पर होगी, ये सुई 5 पर होगी। ये सुई 9 पर होगी, ये सुई 5 पर होगी, दोनों का डिफरेंस आएगा 4। 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। 9 और 5 का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो 25 का आधा 12.5 घटाएंगे तो 0.5। 9 में से 2 गए 7, 12 में से 1 गए 11, 117.5 होगा। 117.5 होगा। बस 117 नहीं, 107.5 होगा। 107.5 होगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? इन 3 सवालों में सबका उत्तर सही आया? जल्दी बताओ बेटा। अच्छा पॉजिटिव है तो जुड़ेगा। अरे जुड़ेगा भाई साहब, 132.5 होगा। थैंक यू बेटा बताने के लिए। डिफरेंस पॉजिटिव है ना, 9 में से 5 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 2 में से 6 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए घटा रहे हैं। पॉजिटिव आएगा जोड़ेंगे, नेगेटिव आएगा घटाएंगे। तीनों सवाल आपके सॉल्व हो गए बेटा, जल्दी बताओ। हाँ या ना में बताओ, तीनों सवाल सॉल्व हो गए आपके? नहीं हुए? तीनों सवाल सॉल्व हो गए? इन तीनों में कोई दिक्कत किसी को? चौथा सवाल कराऊं? चौथे 5वें में एक आधे का पेज फंसा होगा, चौथा 5वां कराते हैं। इसकी फोटोकॉपी कर लेता हूं और अगले पेज पर आ जाते हैं। मुझे बताओ बेटा, चौथा 5वां कराने की इजाजत है? इसको डिलीट कर दूं? वर्बली हो रहा है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वर्बली करने की कोशिश करो, क्योंकि 30 से मल्टीप्लाई आप वर्बली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जब हम जाएंगे, हम यहां पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है 4:20। 4:20 पर जब हम बात करते हैं तो ये सुई 4 पर होगी, ये सुई 4 पर होगी, दोनों का डिफरेंस आएगा 0। 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 आएगी। ऐसी स्थिति में इसका आधा 20 का आधा 10 डिग्री ही आंसर होता है। ऐसी स्थिति में 20 का आधा 10 डिग्री ही आंसर होता है। नंबर 5, 3:15 की अगर हम बात करते हैं तो ये सुई 3 पर, ये सुई 3 पर, दोनों का डिफरेंस 0। 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसी स्थिति में 15 का आधा 7.5 ही उत्तर होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर दिए गए मिनटों का आधा होता है। ऐसी स्थिति में उत्तर जो होता है वो दिए गए मिनटों का आधा होता है। तो कौन कौन से समय है ऐसे? 1 जहां पर आंसर जो आएगा 0 आ जाए तो बेटा मिनटों का आधा, जहां देखो या तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या डिफरेंस नेगेटिव आएगा। 0 आ जाए तो दिए गए मिनटों का आधा उत्तर होगा। अगर आप विस्तार से बात करें तो हम बात करेंगे 1:05 पर एंगल बनेगा 2.5 डिग्री, 2:10 पर एंगल बनेगा 5 डिग्री, 3:15 पर एंगल बनेगा 7.5 डिग्री, 4:20 पर एंगल बनेगा 10 डिग्री, 5:25 पर एंगल बनेगा 12.5 डिग्री, 6:30 पर एंगल बनेगा 15 डिग्री, 7:35 पर एंगल बनेगा 17.5 डिग्री, 8:40 पर एंगल बनेगा 20 डिग्री, 9:45 पर एंगल बनेगा 22.5 डिग्री और 10:50 पर एंगल बनेगा 25 डिग्री और 11:55 पर एंगल बनेगा 27.5 डिग्री। दिए गए मिनटों का आधा बनेगा।
ऐसी स्थिति पर जो एंगल होता है वो दिए गए मिनटों का आधा। सर 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। फिर किसी ने पूछा सर 1 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की मूर्खों। ये देखो 1 बजे कितने डिग्री का? 2 बजे 30 डिग्री का, 2 बजे 60 डिग्री का, 3 बजे 90 डिग्री का, 4 बजे 120 डिग्री का, 5 बजे 150 डिग्री का, 6 बजे 180 डिग्री का। 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करते रहो, चलते रहो। 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, चलते रहो। पीछे वाले में पूछा सर ये क्या, ये मुझे याद करना है। मूर्खानंद कुमार याद नहीं करना। मेरे बच्चे 5 का आधा 2.5, 10 का आधा 5, 15 का आधा 7.5, 20 का आधा 10, 25 का। देखो ये सुई 1 पर, ये सुई 1 पर डिफरेंस 0, ये सुई 2 पर, ये सुई 2 पर डिफरेंस 0, ये सुई 3 पर, ये सुई 3 पर डिफरेंस 0, ये सुई 4 पर, ये सुई 4 पर डिफरेंस 0, ये 5 पर डिफरेंस 0, ये 6 पर डिफरेंस 0। जहां डिफरेंस 0 आ जाए वहां आंसर दिए गए मिनटों का आधा होगा। जहां डिफरेंस 0 आ जाए वहां आंसर दिए गए मिनटों का आधा होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर हो गया? यस या नो में जवाब दो बेटा। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं अगले सवालों पर। अगले सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, 2:55 पर बताओ बेटा। 2:55 का केस बड़ा अच्छा है। 2:55 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? जब आपने 2:55 पर आपने आंसर बताया, 2:55 का मतलब होता है कि ये सुई 2 पर, ये सुई 11 पर, दोनों का डिफरेंस आया 9। नेगेटिव आया तो घटेगा। 9 गुना 30 होता है 270। नेगेटिव आया तो 55 का आधा 27.5 को हम घटाएंगे, ये आ गया 242.5। ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब आप कहोगे आए ऐसा कैसे हो गया? ये जो उत्तर है ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। 242.5 मेरे बच्चों, मुझे ये घड़ी के माध्यम से समझाना पड़ेगा। 2:55 का मतलब क्या होता है? अगर मैं 2:55 की बात करूं तो मैंने अभी आपको 2:55 का जिक्र किया, और 2:55 का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि एक सुई 11 पर है और एक सुई 2 पर यानी 3 पर पहुंचने वाली है। थोड़ा सुई को अच्छे से रिलेट करता हूं। एक सुई 11 पर है और एक सुई यहां 3 पर पहुंचने वाली है। पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है। आप लोगों ने जो इसका अंतर लिया, इसका और इसका अंतर लिया 11 और 2 का, तो ये आ गया। ये पहले 3 पर थी, ये 2 पर थी, 2 से यहां चुकी है। ये आपने निकाला 270 डिग्री। 270 डिग्री में से ये माइनस कर दिया तो हमारा जो एंगल आया 242.5 डिग्री, वो ये आया। अब कोई भी एंगल होता है वो दोनों तरफ अपने आप में कोण होता है। जैसे मैं बात करूंगा बेटा, अगर मैंने यहां पे लिया कि 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 3 बजे 270 डिग्री का एंगल कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर एंगल 90 डिग्री से होगा तो एक तरफ एंगल 270 डिग्री भी होगा। लेकिन हमें हमेशा आंसर में छोटे एंगल को चूज करना है, जब उसने कुछ मेंशन नहीं किया, ना छोटा ना बड़ा। अगर हम यहां छोटे एंगल को चूज करेंगे तो मेरे बच्चे हमारे पास जो छोटा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब 242 की स्थिति में आपने ये वाला एंगल तो निकाल लिया, तो ये छोटा एंगल तो ये है ना बेटा। ये छोटा एंगल कैसे निकलेगा? छोटा एंगल कैसे निकलेगा बेटा? ये छोटा एंगल कैसे निकलेगा? 360 माइनस 242। हाँ या ना में जवाब दो, तभी तो निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें आंसर देने के लिए 360 में से घटाना पड़ेगा, और जब हम इसे 360 में से घटा रहे होंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहां निकल कर आएगा। तो मेरे बच्चे बड़े प्रेम से इस बात के महत्व को समझिए। अभी हमारा आंसर फाइनल नहीं आया। अभी फाइनल आंसर देने के लिए 360 में से घटाएंगे 117.5। कुछ तो घटाने में भी मूर्खता करते हैं, 118 बताते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो 2:55 पर बनने वाला 117। अब इसको हम कैसे चूज करेंगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि 2:55 पर बनने वाला एंगल बताओ, एक ऑप्शन में है 117.5, एक ऑप्शन में है 118.5, एक ऑप्शन में है 242.5, एक ऑप्शन में है 243.5। तो आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर ए मिलेगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए यहां पे मिलेगा, ए एंड सी बोथ। तो क्या चूज करेंगे बेटा? एक ऑप्शन में है 117.5, एक ऑप्शन में 118.5, एक ऑप्शन में है 242.5, एक ऑप्शन में है 243.5। अब क्या चूज करेंगे बेटा? मेरे बच्चों मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर दोनों है तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा तो ये रहेगा। अगर हमारे पास दोनों दिए गए हैं तो हम दोनों बोथ को चूज करेंगे, लेकिन छोटा और बड़ा दोनों दे दे तो हम बड़े को छोटे को चूज करेंगे। लेकिन ये कहे कि 2:55 पर बनने वाला, ये था 2:55 पर कोण ज्ञात करो, तो आपको छोटा बताना है। 2:55 पर बनने वाला बड़ा कोण बताओ, 2:55 पर बनने वाला बड़ा कोण बताओ, 2:55 पर बनने वाला बड़ा कोण बताओ। तो 117.5 है, 118.5 ऑप्शन में है, 242.5 हमारे पास ऑप्शन में है और 243.5 हमारे ऑप्शन में है। ऐसी स्थिति में हम 242 को, इसको बड़ा कोण या वृहत कोण भी कहते हैं, या इसको परावर्ती कोण भी कहते हैं। परावर्ती कोण वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। तो अगर इसने मेंशन किया है बड़े वाला बताओ तो ये बताइए, छोटे वाला बताओ तो ये बताइए, ना बड़ा बोला ना छोटा बोला तो छोटे को ही चूज करना है। हाँ जी, 360 में से 242 पॉइंट घटाएंगे। कई झगड़ रहे हैं सर आपने गलत कर दिया। मूर्खों, 346 में से अगर 360 में से अगर ये घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, यहां 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, यहां 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 117.5 उत्तर आता है। अब समझ गए बेटा कहां बताना है बड़ा और कहां बताना है छोटा? समझने वाले समझ गए, बाकी पोगो देख रहे हैं क्या? अरे धुआं धुआं कर देंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? उड़ा देंगे। हो गया बेटा? हो गया बेटा? सबको समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। हम तो कोशिश करते हैं कि आपको चीजों को जड़ से समझा दें। दोनों वे तो मैंने तब भी चूज किया बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर ऐसा सवाल आ जाए, कैसा? ये वाला बेटा, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? 6, 17 और 8, 27 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहां पे 6, 17 और 8, 27 को कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं? 6, 17 और 8, 27 को हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं? क्योंकि 6, 17 का देखो, अगर 6, 15 हो तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। 6, 15 का मतलब ये सुई 6 पर, ये सुई 3 पर, आगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन समस्या फंसती है जब हमारे को 6, 17 दे रखा है। 6, 17 का मतलब ये सुई और ये 6 3 पॉइंट समथिंग पर है, ये आगे है, 3 से आगे है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे बेटा? ऐसी स्थिति में हम कैसे? सर पीडीएफ तुरंत दे दीजिए। बेटा पीडीएफ के लिए ना ये हमेशा लेट करते हैं, तो मैं एक तरीका सोच रहा हूं। आप सारे के सारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं? अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं मुझसे, मेरा टेलीग्राम चैनल है अरुण सर रीजनिंग, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना। मैं पीडीएफ इस पे डाल दिया रहूंगा तुरंत, बाद में उनका आता रहेगा तो उनका आता रहेगा।
अरुण सर रीजनिंग का ओरिजिनल जो है वो टेलीग्राम पेज है, आप सारे के सारे जानते हैं, मैं चर्चा कर लूं एक बार आपके साथ। ये है बेटा यहाँ पे, अभी मैं सर्च करके आपको दिखाता हूं, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, ये रहा अरुण सर रीजनिंग टेलीग्राम। अरुण सर रीजनिंग टेलीग्राम पर जाएंगे तो ये है मेरा ओरिजिनल अकाउंट। ओरिजिनल अकाउंट पर जाएंगे तो लगभग 3,21,000 सब्सक्राइबर दिखेंगे, ये मेरा फोटो लगा हुआ दिखेगा। इसी को ज्वाइन करना जिसमें 2, 4, 5, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो नकली है। सर ये कंडीशन तो सब में नहीं बनेगी, सबके एंगल होंगे। हाँ बेटा सब में बनेगी, एक तरफ छोटा एंगल बनता है, एक तरफ बड़ा एंगल बनता है। मैं इस पे डाल दिया करूंगा तुरंत, जैसे ही क्लास हुई 5 मिनट के अंदर यहां पीडीएफ आप ले सकते हैं। 5 अब इसमें डालना शुरू कर दूंगा, यूट्यूब वाली तो मैं उसी में डालता हूं, बाकी वाली पीडीएफ में इसी में डाल दिया करूंगा। तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। कैसा रहेगा बेटा ये विचार, जल्दी बताओ, ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी काम हो जाएगा उसमें से करेंगे तो। नहीं बेटा उसमें तो मैं डालता ही नहीं ना कभी भी, उसमें तो सिर्फ यूट्यूब ही डालते हैं। आगे से आइंदा हम जो पीडीएफ है वो इसी में डाल दिया करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो बहुत अच्छे से जो पीडीएफ है हम आपको वहां पर प्रोवाइड कराया करेंगे। यस या नो? यूपीएसआई कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे बेटा, बिल्कुल ठीक है। 50 में से 50 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं बेटा। तो क्लास वाली जो पीडीएफ है हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको यहां पे प्रोवाइड कर दें। अब बेटा आते हैं अगले सवाल पर। चलिए, आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर। यूट्यूब पर प्रैक्टिस में सारे जुड़ते हैं बेटा यूट्यूब पे या नहीं आते? यूट्यूब पर लगभग 90 सवाल रोज करा रहा हूं, और वो आपके यूपीएसआई में तो आएंगे ही आएंगे, आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पर है रीजनिंग बाई अरुण कुमार, सारे के सारे वहां जुड़ा करो बेटा। रीजनिंग बाई अरुण कुमार, रीजनिंग बाई अरुण कुमार पे आप सारे के सारे जुड़ेंगे। ये यूट्यूब पर हमारा चैनल है, और यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप सभी को यहां जुड़ना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये चीजें हैं जो है वो प्लीज लाइव आ जा रहे हो। सुबह 8 से 10 चल रहा है बेटा, और फिर 10 से 11 अरुण सर हिंदी और कैरेवल वाले पे हम इसे चला रहे हैं। बात समझ में आ गई? एकदम ओके। चलूं आगे, टाइम की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा टाइम की, बाद में देख लिया करो। हम ये कब कह रहे हैं कि लाइव ही पढ़ो, हम तो ये कह रहे हैं बाद में देख लो उसे। साथ साथ समय नहीं मिलता तो आप उस चीज को बाद में भी देख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। सीजीएल वाले भी, सीएचएसएल वाले भी, एमटीएस वाले भी, स्टेनो वाले भी, जीडी वाले भी, यूपीएसआई वाले भी, यूपी कांस्टेबल वाले भी। क्यों नहीं लेना बेटा? लेना, आपको लाइव रहना चाहिए वहां। क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आओ बेटा, फालतू चीजों को साइड में लगाओ और ये करते हैं। मेरे बच्चों में बड़ा छोटा छोटा आपको सिखाना चाहता हूं यहां। अगर 6-20 का सवाल पूछे किसी को दिक्कत नहीं है। 6-20 का मतलब ये सुई और ये सुई 4 पर, दोनों का डिफरेंस आया 2, फिर इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 30 60 होता है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस है तो 20 का आधा 10 जोड़ देंगे, तो 60 और 10 जो हमारा बनेगा ये 70 डिग्री बनेगा। 60 और 10 कितना डिग्री हो गया बेटा? 70। अच्छा, ये सुई 4 पर है, कैसे पता चला? 5 से डिवाइड करके। ये सुई 4 पर है, कैसे पता चला? हमें 5 से डिवाइड करके पता चला कि ये सुई 4 पर है। ये सुई कितने पर है? ये सुई 6 पर है। ये सुई कितने पर है? ये सुई 3 पर है। 6 और 3 में जो डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा। 3 को, अच्छा 3 पे कैसे पता चला? 5 से डिवाइड करके। 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा वो आप घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, जोड़ देंगे 60.5 डिग्री, तो 97.5।
पहले बताओ, पहले में और आखिरी में किसी को कोई दिक्कत? ध्यान से देखो बेटा, जब आप घड़ी की सुई पर देखते हैं तो आपको कुछ विचित्र दिखाई दे रहा है। ये सुई ये 5 मिनट है, एक पर कैसे है? 5 से डिवाइड करो, 5 को 5, 10 का मतलब 2 पर है, 15 का मतलब 3 पर है, 20 का मतलब 4 पर है, 25 का मतलब 5 पर है, 30 मिनट का मतलब 6 पर है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। यहां 50 मिनट क्यों होती है, कैसे पता चलता है? 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से ये आपको पता है। तो आपने भी यहां पे यही किया। 15 का मतलब 3 पर होता है, 20 का मतलब 4 पर होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करें तो मेरे भाई यहां पर ये देखो कि ये सुई 6 पर होगी और ये सुई 3.2 पर होगी। 3.2 पर क्यों होगी बेटा? 6 × 18, 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो डिफरेंस लो और सॉल्व करो। ये सुई 6 पर है तो ये सुई 3.4 पर होगी। 5 × 15, 5 × 4 20। ये सुई 6 पर है, ये सुई 3.6 पर होगी। ये सुई 6 पर है, ये सुई 3.8 पर होगी। तो दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आए आगे गुणा कर देना है। मेरे बच्चे यहां पे बात करना, ये डिफरेंस आएगा 2.8। 2.8 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 84.0 आएगा। 84.0 आएगा। पॉजिटिव है तो 16 का आधा 8 जोड़ देंगे, 84 और 8 92 डिग्री का एंगल आएगा। 6 और 3.4 में 2.6 का अंतर आता है। 2.6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.0 आता है। पॉजिटिव है तो 8.5 जोड़ देंगे, 78 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 86.5 आता है। तो हमारे पास एंगल 86.5 आता है। 6 और 3.6 में हमारे पास 2.4 का अंतर होता है। 2.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.0 होता है। 18 का आधा 9 होता है। 72 और 9 कितना डिग्री होता है बेटा? 81 डिग्री होता है। उसके बाद 6 और 3.8 में यहां पे जो अंतर है 2.2 का अंतर होता है। हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.0 होता है। 19 का आधा 9.5 होता है। अगर ये हम जोड़ देते हैं तो 0.5, 9, 6, 15, 6 और 1 7, 75.5। ये कितनों का आंसर आ गया बेटा बताओ? 3.4 कैसे आया? 5 से डिवाइड करके आया। इसको 5 से डिवाइड करो तो 3.2 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करो 3.4 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करो 3.6 आएगा। इसको 5 से डिवाइड करो 3.8 आएगा। आप इसको 5 से डिवाइड करके ही बता सकते हैं तो पॉइंट वाला। लेकिन ये काम मैं और छोटा सा वर्बली करके दिखाऊंगा। पहले सारे के सारे सॉल्व करके देखो आपका उत्तर यही आया या नहीं आया। जल्दी बताओ बेटा, आप सभी का आंसर यही आया है? हो गया बेटा? जल्दी बताओ बच्चे, हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। एकदम ओके है। 360 से कब घटाना है? किसी ने पूछा सर 360 से कब घटाना? जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ जाए। जैसे एक तरफ एंगल मान लो 200 का होगा तो दूसरी तरफ 160 से होगा। फिर किसी ने पूछा 5 5 से क्यों डिवाइड करेंगे? 5 का रीजन सुनो बेटा। यहां पर 5 मिनट सुई एक पर होती है तो 5 मिनट क्यों होती है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 6 30, यहां 30 मिनट होती है। 5 7 35, यहां 35 मिनट होती है।
तो जब यहां 5 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 से ही डिवाइड करेंगे। भाई 15 का मतलब सुई 3 पर क्यों होती है? हमने 15 को 5 से डिवाइड किया तो सुई 3 पर आई। 16 को 5 से डिवाइड किया तो 3.2 पर आई। 17 को 5 से डिवाइड किया तो 3.4 पर आई। 5 से डिवीजन करने का एक और जबरदस्त तरीका सीख लो। अगर आपको 5 से डिवाइड करना तो एक और जबरदस्त तरीका क्या कहते हैं बेटा? 5 से डिवाइड करने का, 5 से डिवाइड करने का जबरदस्त तरीका यह होता है कि आप कुछ मत करो बेटा, ये 6 पर और ये 16 दूनी 32 और इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 17 दूनी 34 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 6 पर रहेगा। 5 से डिवाइड ऐसे होता, डबल करके इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लिए 6 पर। 18 दूनी 36 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 6 पर। 19 दूनी 38 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये रहा बेटा। डबल कर दो और इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 5 से डिवाइड करना भी आपको जो है वो जरूरी, आराम से आप कर लेंगे। 5 से जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा। अब मैं आपको इसका एक फार्मूला भी बताऊंगा। 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा और फॉर्मूले से करूंगा। तो अब मैं आपको फार्मूला भी बता दूं कि इसका फार्मूला जो बनना चाहिए वो क्या बनेगा। करा दूं बेटा सॉल्व? ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला ये होता है बेटा, 10:32 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स, 11/2 मिनट्स माइनस 30h। अगर हमें 10:35 के बीच में एंगल निकालना होगा, 10:35, फार्मूला केवल एक ही जगह काम आता है, वो मैं बता दूंगा कहां काम आता है। वो बहुत रेयर है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसमें बेटा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का फासला होता है। एक सुई 6 डिग्री चलती है, एक सुई आधा डिग्री चलती है। दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का फासला 1 मिनट में होता है, नहीं होता? तो यहां से देखो बेटा, यहां से यहां 5.5 डिग्री का फासला है, 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 यहां से यहां भी 5.5 डिग्री का फासला। और ना हो तो मुझे बताना। भाई एक सुई चलती है 6 डिग्री, एक सुई चलती है आधा डिग्री, दोनों के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है? 5.5। कोमल देवी जी ने पूछा है कि सर 30 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? जब मैं बता रहा था तो उस टाइम आप जानवरों को चराने के लिए कहीं गए हुए थे क्या? खेत क्यार में गए हुए थे जब मैंने बताया था 30 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार बताया कि 30 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। फिर भी बेटा भूल जा रहे हैं। 3-4 बार मैंने आपको बताया कि क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिलेशन इनके बीच में होता है। तो 10:35 पर हमारी ट्रिक क्या कहती है? हमारी ट्रिक ये कहती है कि ये दो सुई 10 पर, ये सुई 7 पर, दोनों के बीच में डिफरेंस आया 3। 3 गुना 30 90, 90 और 35 का आधा 17.5, 107.5 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा? 107.5 डिग्री का एंगल होगा। तो 107.5 डिग्री का एंगल होगा। ये तो आपने बड़े आसानी से बता दिया, 107.5 डिग्री का। फार्मूले पर आ जाओ। हो गया बच्चे? हो गया बेटा? जल्दी बताओ।
अब थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स, ये आवर होते हैं और ये मिनट होती हैं। थीटा इज इक्वल टू ये कह रहा है 30 ऑफ h माइनस 11/2 ऑफ मिनट्स। ये भी बता सकता हूं मैं कहां से निकाला फार्मूला, लेकिन जरूरत नहीं है। आवर 10 है तो 3 गुणा 10 हो गया, घटा 11/2, हमारे पास मिनट्स 35 हैं तो ये हो गया। तो 300 में से हमें घटाना पड़ेगा 11 पंजे 55, 11 तिये 33 और 5 38 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें 300 में से घटाना पड़ेगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4.5, तो ये आएगा 107.5। अब बताओ बेटा हमारी ट्रिक बढ़िया या फार्मूला बढ़िया है? अब मुझे बता दो जो हमारी ट्रिक है वो बढ़िया है या फार्मूला बढ़िया, आपको क्या लग रहा है? बता दो हमारी ट्रिक बढ़िया है या फार्मूला बढ़िया है? आपकी मर्जी बेटा, आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। फार्मूले से मैं थीटा एच इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, तो थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू निकल आएगी। आवर की जगह आवर रख दो, मिनट की जगह मिनट रख दो, जहां कटेगा वहां कट जाएगा, जहां नहीं होगा 2 से डिवाइड करके आंसर। फार्मूला केवल एक ही जगह हमारा बहुत अच्छे से समय बचाता है, वो कहां बचाता है वो मैं आपको बता दूंगा। जो हमारा फार्मूला है वो केवल एक ही जगह ऐसी है जहां ये हमारा समय बचाएगा, और वो मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा समय कहां बचाएगा। थीटा एच इज इक्वल टू 30h माइनस, हालांकि वहां हमारी ट्रिक भी काम आ रही है। देखो 11:59 है, 11:59 पर तो बेटा कुछ करना ही नहीं, वैसे आप बता सकते हो, लेकिन फिर भी 11:59 का मतलब क्या बेटा? 11:59 का मतलब ये सुई 11 पर, ये सुई 2 नीम 18, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11.8 पर डबल कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया हमने। दोनों का डिफरेंस आया 0.8 आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो घटेगा, 8 दिया 24, तो 24 डिग्री आ गया। इसमें से घटेगा 24 का आधा, 59 का आधा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18.5, तो माइनस का 5.5 आएगा। लेकिन एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 5.5 डिग्री ही लेना है। इसलिए फार्मूले को मोड के अंदर रखा जाता है। फार्मूले को मोड के अंदर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। फार्मूले को मोड के अंदर इसलिए लिखा जाता है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। और वैसे भी दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट का अंतर है, और 1 मिनट के अंदर मिलने वाली है, तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री का फासला दोनों सुइयों के बीच में होता है। जल्दी बताओ बेटा, मजा आ गया बात में, बातचीत में मजा आ गया आपको समझ के, पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे? कैसा लगा बेटा एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट? मजेदार था? तो किसी भी एंगल पर मेरी ट्रिक लगा के देख लेना, मेरी ट्रिक कभी फेल नहीं हो सकती। फार्मूला कहां लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जरूरत ही नहीं बेटा, मेरी ट्रिक से तब भी हो जाएगा, लेकिन वहां फार्मूला थोड़ा सा समय बचा देगा। मेरी ट्रिक से तो बेटा तब भी हो जाएगा, लेकिन वहां क्या है, फार्मूला हमारा थोड़ा सा समय बचा सकता है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आओ बेटा, अगर मान लो मुझे बताना हो, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे बताना हो 10:20 और 30 सेकंड पर एंगल क्या बनेगा, मान लो ये सवाल आ गया। सेकंड भी साथ में दे दिए, अगर सेकंड भी साथ में दे दिए तो ऐसी स्थिति में फार्मूला थोड़ा सा काम जल्दी करता है। लेकिन मेरी ट्रिक तो बेटा अभी भी कामयाब है, मेरी ट्रिक इसको पहले भी सॉल्व कर रही थी और हमारी ट्रिक इसको अभी भी सॉल्व करेगी। जरा बोर्ड पर ध्यान दिखाइए, ना फार्मूला फेल होगा ना ट्रिक फेल होगी। जल्दी बताओ बेटा, 10:20 और 30 सेकंड, मैं दोनों ही तरीके से सॉल्व कराऊंगा, फार्मूले से भी सॉल्व कराऊंगा और उसको उस तरीके से भी सॉल्व कराऊंगा। दोनों ही तरीके से हम आपको सॉल्व कराएंगे और आपका उत्तर पहचानेंगे, बताएंगे कि क्या आया। ठीक है मेरे भाई? 10:20 और 30 सेकंड की जब हम यहां पे बात करेंगे
तो सीधा सीधा सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा, हम आपको कैसे बता सकते हैं। देखो, इस 10:20 और 30 सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10:20 और इसके मिनट बना लो 30/60। ये सही टाइम हो गया बेटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 सही 20 सही 1/2। इसको ये बना लिया और इसको ये बना लिया। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अब मैं आपको ट्रिक भी लगा के दिखाऊंगा, जल्दी बताओ बेटा। फार्मूले से भी बताऊंगा और अपने ट्रिक से भी बताऊंगा। यहां फार्मूला थोड़ा जल्दी काम करा देता है। अगर हम यहां फार्मूले की बात करते हैं बच्चे, अगर हमें यहां फार्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला यहां पे ये कहता है कि थीटा इज इक्वल टू मोड के अंदर 30 आवर माइनस 11/2 ऑफ मिनट्स, 11/2 ऑफ मिनट्स मोड के अंदर। थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 30 गुणा 100, 10 हो गया 300 घटा 11/2। इसको मैं लिख सकता हूं 10 सही 20 दूनी 40 और 41/2। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या पॉइंट में लिख लो, मर्जी आपकी बेटा, पॉइंट में लिख लो इसे। पॉइंट में आप इसे लिख सकते हैं 20.5, 20.5। तो 11/2 इंटू या 41/2 कर दो, मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 10 सही 41/2 भी लिख सकते हैं। 20 दूनी 40 और 41/2, जैसे आपको ठीक लगे। मैं 41/2 लिख देता हूं इसे। तो ये हो जाएगा 300 में से घटा देंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 45/2 दूनी 4। ये आ जाएगा हमारा 300 में से घटा देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। भाई 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4, 4 दूनी 8, 3 आ गया 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो अगर हम 300 में से घटाएंगे 112.75 तो एंगल क्या आएगा 0.25। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। और अगर हमें छोटा एंगल निकाला तो 360 में से घटा के दूसरा वाला एंगल भी बता सकते हैं। बता सकते नहीं बता सकते बेटा, 187 छोटे वाला एंगल बताना है तो बता सकते हैं। किस में से घटा के 360 में से, 360 में से घटा के बता सकते हैं। हमारा फार्मूला यहां पे कैसे काम करेगा, हमारी ट्रिक यहां पे कैसे काम करेगी। 187.5 आया 172 पहले ये बताओ बेटा, फार्मूले से क्लियर हो गया। अब अपनी ट्रिक पर आते हैं। हमारी ट्रिक ये कहती है कि 10:41 या मैं इसको 20.5 ले लेता हूं, 20.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सुई आएगी 10 पर, ये सुई आएगी 5 चौक 20। आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा बेटा मुझे, 5 चौक 20 मुझे आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा। और 5 एकम 5 डिवाइड करेंगे 205 को तो आएगा 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4.1 आ जाएगा। 10 और 4.1 में हमारे पास 5.9 का अंतर आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5.9 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 निम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 निम 27, 3 निम 27, 2 3 पंजे 15 तो 17.0, 177.0। पॉजिटिव डिफरेंस है तो इसका आधा जोड़ेंगे, 20 का आधा हमारे पास होगा 10.25, 25 का आधा, दोनों को जोड़ेंगे तो 187.25 हो जाएगा। सेम आंसर है बेटा, दोनों से देख लो। अगर दूसरे वाला एंगल बताना हो तो 360 में से 187.25 घटाएंगे तो छोटे वाला एंगल आ जाएगा, तो छोटे वाला एंगल आ जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना में बताओ। बाकी फार्मूला और ट्रिक हमारी कभी फेल नहीं हो सकती, ट्रिक हमारी कभी फेल नहीं हो सकती। किसी में दम नहीं है जो हमारी ट्रिक को फेल कर दे। हमारी ट्रिक भी वही काम कर रही है और फॉर्मूला भी वहां काम कर रहा है। आपकी मैंने छूट कर दी बेटा, जैसे मर्जी ट्रिक से करना चाहते हैं ट्रिक से कीजिए, फॉर्मूले से करना चाहते हैं फॉर्मूले से कीजिए। आप स्वतंत्र हैं उस चीज को करने के लिए, जिस चीज को जैसे बनाना चाहते हैं जैसे करना चाहते हैं आप उसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
हो गया बेटा, समझ में आ गया? हो गया बच्चे? तो आप इसको देख सकते हैं, 41/2 कैसे आया? 20 दूनी 40 और 41/2, क्या आप इसको नहीं लिख सकते बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? 20 दूनी 40 और 41/2, क्या बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन आपको नहीं है? पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर तुरंत। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, 6:15 और 12 सेकंड पर एंगल क्या बनेगा? तो 6:15 और 12 सेकंड का मतलब क्या है? 6:15 और 12 सेकंड को आप ऐसे लिख सकते हैं, 12/60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? फिर उसके बाद 12 एकम 12, 12 पंजे 60, क्या आप इसको 6:15 सही 1/5 लिख सकते हैं? क्या आप इसको 6 पंजे 15 पंजे 75 और 1/76/5 लिख सकते हैं? क्या आप इसको 6:5 15 75.1 5 दूनी 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ बेटा। 15.2 भी लिख सकते हैं, 1.5 को 0.2 लिख सकता हूं, तो 15.5 लिख सकते हैं। वैसे भी कर लो बेटा, आपकी मर्जी, जैसे करना चाहें। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये आपका होमवर्क रहेगा 10:31, ये आपका होमवर्क रहेगा 4:54 सही 8/11 पर कोण है। अभी तक आपने सीखा मेरे बच्चे, अभी तक आपने सीखा कि आपको एक टाइम दिया गया था, उस टाइम पे आप एंगल बता रहे थे कि इतने डिग्री का एंगल, यानी आपको एक समय दिया गया था, उस समय पर आप एक कोण बता रहे थे कि कोण कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री। अब आपकी बारी आ गई उल्टा करने की। उल्टा करने का मतलब क्या है कि आपको यहां पे एंगल दिया गया है, आपको यहां पे एंगल दिया गया है, एंगल समय दिया गया है, और वो एंगल कितने बजे बनेगा, तो उससे टाइम निकालना है, तो उससे टाइम निकालना है। एक समय दिया गया है और उससे आपको टाइम निकालना है। उल्टा, जैसे 0 डिग्री का एंगल कब बनता है? 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में। तो पहला जो हम काम कर रहे हैं वो 0 डिग्री एंगल निकालने का ही हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है टू फाइंड द टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, 3 से 4 के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होती हैं। 0 डिग्री एंगल के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, और आप जानते भी हैं, जब मैं 0 डिग्री के कोण की बात करता हूं और मैं 0 डिग्री के एंगल की बात करता हूं, तो मुझे बताइए 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है या नहीं बनता? 0 डिग्री का एंगल 12 घंटों में कितनी बार बनता है या नहीं बनता? 0 डिग्री का एंगल 24 घंटों में कितनी बार बनता है या नहीं बनता? आपको 0 डिग्री के एंगल की ही बात करनी है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है या नहीं बनता, या कैसे बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है तो तुरंत उपलब्ध करा दीजिए, नहीं तो 0 डिग्री के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हम बताएंगे। पहले तो आपको 0 डिग्री के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि 0 डिग्री एंगल किस बला का नाम है। सुई के ऊपर सुई होना 0 डिग्री एंगल कहलाता है। एक सुई के ऊपर दूसरी सुई हो जाना, यही 0 डिग्री एंगल भी कहलाता है। भाई एक सुई है, उस सुई के ऊपर दूसरी सुई है, उसी को हम 0 डिग्री के कोण का नाम भी देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यहां पे आप देखो, जैसे 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 0 डिग्री एंगल अनेक जगह बनता है बेटा। 0 डिग्री एंगल ये 12 बजे बना हुआ, 0 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ तो मुझे बताओ। 12 बजे, फिर यहां पे बनेगा 1 से थोड़ी सी आगे, 1 से थोड़ी सी आगे, 1 से थोड़ी सी आगे भी बनेगा बेटा 0 डिग्री का एंगल। ये यहां पे बनेगा बेटा 0 डिग्री का एंगल। फिर 2 से थोड़ी सी आगे भी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सुई यहां थोड़ी सी आगे होगी और एक सुई थोड़ी सी यहां होगी, तो यहां पे बनेगा। उसके बाद 3 से थोड़ी सी आगे भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। एक सुई यहां होगी तो दूसरी सुई यहां होगी,
फिर 4 से आगे भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। एक सुई यहां होगी तो दूसरी सुई यहां होगी। फिर 5 से थोड़ी सी आगे भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। एक सुई यहां होगी तो दूसरी सुई यहां होगी। फिर 6 से थोड़ी सी आगे भी बनेगा, 6 से 7 के बीच में एक सुई अगर यहां होगी तो दूसरी सुई जो है वो यहां होगी। फिर 7 से 8 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। फिर 8 से 9 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। ये बन रहा है बेटा, हर जगह बराबर बराबर दूरी पर बनेगा। बराबर बराबर दूरी पर आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा बराबर दूरी पर। फिर 9 से 10 के बीच में भी बनेगा 0 डिग्री का एंगल। एक सुई यहां होगी तो एक सुई यहां होगी। फिर 10 से 11 के बीच में ही बनेगा, एक सुई लगभग 11 पर पहुंचने वाली होगी और एक सुई यहां होगी। तो देख लो बेटा, 1 घंटे में ये एक बार बनता है, 1 घंटे में ये एक बार बनता है, 12 घंटे में ये 11 बार बनता है। गिनती कर लो, 24 घंटे में 22 बार। गिनती कर लो बेटा, 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है? बराबर बराबर दूरी पे बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 घंटे में 12 बार नहीं बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार होगा। बताओ बेटा, पूरा चक्र बना के समझा मैंने। हर एक टाइम को आप बता सकते हैं, हर एक टाइम को आप बता सकते हैं। ऑलरेडी 12 पर बना हुआ है। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। गिन के देख लो बेटा। इसका रीजन और आगे जाके और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कि ये क्यों बन रहा है। तो अगर कोई पूछे 0 डिग्री निकालने की ट्रिक क्या, 60/11 से गुणा कर देना। क्यों कर देना वो आगे बताऊंगा। सीधा 60/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर कोई ये पूछे घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 1 बार बनाती हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, तो 11 बार बनाती हैं। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, तो 22 बार बनाती हैं। ये घड़ी की सुइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री एंगल निकालते समय। मेरे बच्चे, आपसे यह पूछा गया है 3 से 4 के बीच में वह समय ज्ञात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होती हैं। 3 से 4 का मतलब ये टाइम कितने बजेगा बेटा? ये टाइम 3:16 का है, 3:17 का है, 3:18 का है। बाकी को भूल जाओ, केवल इस पे ध्यान दो। ये टाइम कितना बेटा? इस टाइम को हम क्या नाम देंगे? 3:16 है, 3:17 है, 3:18 है। ये कितना टाइम है? 3:15 से तो ज्यादा है, 3:16 से तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो मेरे भाई, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा। 3 से 4 का मतलब 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा। अगर ये 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा तो क्या करना है आपको? 3 को ना 60/11 से गुणा कर देना, बस उत्तर आ जाएगा। ये हो गया बेटा 180/11। ये अनुचित भिन्न है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो 11 एकम 11। मिश्रित भिन्न में लिखो 11 एकम 11 7, 11 6 66, 4/11। जो भी समय आएगा वो मिनट्स में आएगा। अगर ये हमारी मिनट्स हैं तो घंटे कितने थे? 3। क्योंकि 3 घंटे गुजरने के बाद बनेगा तो उत्तर आएगा 3:16 से ही 4/11। फार्मूले की जरूरत नहीं, हमारी ट्रिक कामयाब है। ट्रिक क्या है? सीधा 60/11 से गुणा करो। हर एंगल निकालने के लिए 60/11 से गुणा करो। किसको करो? पहले वाले टाइम को। 4 से 5 के बीच का मतलब क्या है? 4 घंटे गुजरने के बाद बनेगा। अगर 4 घंटे गुजरने के बाद बनेगा तो 4 गुना 60/11। 4 गुना 60/11 का मतलब क्या है? 240/11। 240/11 का मतलब क्या है? 11 दूनी 22, 2, 11 एकम 11 सही 9/11। 21 सही 9/11 को पूरा पूरा कैसे लिखा जाता है? पूरा पूरा लिखा जाता है 4:21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11 और ये हमारा आंसर होगा। 4:21 सही 9/11 और ये हमारा आंसर होगा। बोलो, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आ गया बेटा? 4:21 9/11 का टाइम है। बेशक देख लो बेटा, ये जो टाइम है 4:21 9/11 का है। ये जो टाइम है ना 4:21 9/11 का, थोड़ा सा इधर रखना था। ये 4:21 9/11 के आसपास बन रहा है। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं बेटा? एक बात बताओ, जब ये सुई भी 12 पर होगी और ये सुई भी 12 पर होगी तो ये 0 डिग्री तो है। कुछ आगे चलेगी तो एंगल बनेगा। 1-2 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब कुछ आगे चलेगी। आप घड़ी की सुई को रिलेट करके देख सकते हैं तो बनेगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो तुरंत ये 2 सवाल बताओ। 6 से 7 के बीच 0 डिग्री का एंगल, 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का एंगल। मुझे तुरंत उत्तर चाहिए।
हो गया बेटा? दोनों सवालों का उत्तर दे दो मुझे, क्या बनेगा? हाँ जी, क्या बनेगा? हम करेंगे 6 गुना 60 बटे 11। 6 गुना 60 बटे 11 होता है 360 बटे 11, जिसका मतलब होता है 11×3 = 33, 11×2 = 22, सही 8/11। और अगर ये हमारे पास मिनट्स हो तो घंटे कितने हैं? 6। तो हम बताएंगे 6 बजकर 32, सही 8/11। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखो बेटा, 8 गुना 60 बटे 11। 8 गुना 60 बटे 11 का मतलब होता है 480 बटे 11। 480 बटे 11 का मतलब है 11×4 = 44, 4 11×3 = 33, सही 7/11। यहां पे जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा 6 बजकर 43, सही 7/11। और 6 बजकर 43, सही 7/11, ये हमारा आंसर। 6 बजकर नहीं बेटा, 8 बजकर, क्योंकि 8 घंटे गुजरने के बाद बना है बेटा। तो 8×6 = 48, ये रहा। आ गया बेटा सबको समझ में? 360 डिग्री कब बनेगा? 0 डिग्री को ही 360 आप बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वो स्क्रॉल करके वहां पर पहुंचता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ। आ गया? कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। 60/11 से गुणा करते हुए तुरंत बता देंगे। 11 से 12 के बीच में बताओ। ऊपर वाला होमवर्क में करना। 11 से 12 के बीच में बताओ। समय हो गया, फिर टाइम कमेंट सेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। 11 के बीच में। ट्रिक सही है बेटा, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है यहां। जल्दी बताओ बेटा। ऐसा टाइम है जिसपे 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता, वो 11 वाला टाइम है। 11 से 12 के बीच के, सीधा 12 बजे जाके बनता है। 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, सीधा 12 बजे जाके बनता है। यही एक ऐसा टाइम है जो आप बता सकते हैं उनके बीच में। मेरे भाई यहां पे देखो, यहां हम 11 से 12 के बीच की बात करेंगे। 11 से 12 की बात करेंगे तो 11 × 60/11। तो 11 से 11 कैंसल, ये आया 60 मिनट। तो ये हमारा हो गया 11:60। 11:60 का मतलब होता है 12 बजे। तो बेटा सीधा 12 बजे जाके बनता है, 11 से 12 के बीच में बनता ही नहीं है। ये देखो बेटा 11 से 12 के बीच में कहां बना ये? क्या चल गया? 11 से 12 के बीच में ये एंगल नहीं बनता। आप यहां पर देखिएगा, ये रहा। कहां बना बेटा? ये एंगल 11 से 12 के बीच में बना ही नहीं, ये पूरा खाली है। देखो यहां पर ये एंगल बना ही नहीं। 12 से 1 के बीच में भी नहीं बना। तो ये एंगल 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, लेकिन 11 से 1 के बीच में एक बार बनता है। एक बार कितने बजे? 12 बजे। इसलिए 12 घंटे में ये 11 बार बनता है। देखो हर जगह बना बीच में। यहां से यहां ये बन गया, यहां से यहां ये बन गया, यहां से यहां ये बन गया, यहां से यहां ये बना हुआ है, बीच में बना हुआ है, बीच में बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। 11 से 1 के बीच में एक बार बनता है 12 बजे। 11 से 1 के बीच में एक बार बनता है 12 बजे। बोलो हाँ या ना? इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है। इसलिए बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनता है? ये 11 बार। बोलो हाँ या ना? यस या नो में जवाब दो बेटा, क्लियर है या नहीं?
तो 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, 11 से 1 के बीच एक बार बनता है 12 बजे। ठीक है, तो 0 डिग्री का एंगल क्लियर हो गया। पीडीएफ मैं अभी की अभी पोस्ट कर दूंगा, अभी की अभी आपको 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम पर, रीजनिंग बाय अरुण कुमार टेलीग्राम पर, अरुण सर रीजनिंग पर आपको तुरंत प्राप्त होने वाली है। मैं अभी की अभी इसे पोस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो अभी वहां मिलेगी। हाँ, एप्लीकेशन पर आपको लेट मिलती है क्योंकि मुझे उनको भेजनी पड़ती है, और वो थोड़ा सा टाइम निश्चित रूप से लगा देते हैं। तो ये पीडीएफ अभी की अभी सेव करके मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूं, और ये पीडीएफ हमारी 29 जनवरी की है, और 11 बजे के स्पेशल बैच की ये पीडीएफ है। तो इसको हम अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। 11 AM स्पेशल बैच है, और पीडीएफ हमारी है क्लॉक की। अभी आ जाएगी बेटा, सेव कर देता हूं। अभी 19 हुए हैं, 25 तक, 12-25 तक आपको ये टेलीग्राम के ऊपर प्राप्त होगी। अब मैं इसको अपने YouTube पर भेज दूंगा खुद को, और यहां पर क्विक एक्सेस से मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। अभी जब बेटा भेज के ही हटूंगा यहां से, बताना मिली या नहीं मिली। अब पीडीएफ लेट नहीं आएगा, सीधा टेलीग्राम पर जाएगा। भेज दिया बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।